श्री वल्लभाधीश की जय। तो फूल के श्रृंगार में हमने अलग अलग वीडियो बनाया है मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। शायद ये वीडियो मेरा 25-26वां वीडियो फूल का है। ये कली का श्रृंगार भी मैंने बनाया है। तो प्रभु प्रेरणा से आगे आगे प्रेरणा प्रभु जैसे करेंगे वैसे हम बनाते जाएंगे। तो पिछले साल 2024 में मैंने जो पाक बनाई थी तो एक दीदी के कमेंट था कि हमारे यहाँ वसंत का फूल नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं, वसंत का फूल नहीं मिले तो मोगरे का फूल, गुलाब के फूल की पत्ती, कोई भी पत्ती से भी आप पाक को सजा सकते हो। तो यहाँ ये तुलसी के मिंजर बोलते हैं। पुष्टि मार्ग में क्या बोलते हैं वो मुझे मालूम नहीं है। तो बोलने बनाने में कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो ये तुलसी की जो मिंजर की जो डंडी है ना, ये मिंजर को हम ऐसे निकाल लेंगे। तो साइज़ तो आपको जितनी छोटी बड़ी करनी है आप कर सकते हो। तो यहाँ ऐसे मिंजर को हम निकाल देंगे और ऐसे डंडी हम रख के यहाँ से मोड़ेंगे। बाद में साइज़ आपको करनी है वैसे आपको मोड़ना है। और यहाँ हम सफ़ेद रंग का धागा है, ये कॉटन का, इसके ऊपर हम लपेटेंगे ऐसे। इसमें सुई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे हम डंडी को कवर कर लेंगे। ये हरी डंडी है तो टूटेगी नहीं। ऐसे धागे को लपेट के इसके ऊपर ये चंपा का फूल है, वो इसकी पत्ती ऐसे रखी है। तो पत्ती को ऐसे यहाँ रख के अच्छे से ऐसे डंडी में लपेट के धागे को ऐसे हम धीरे धीरे आपको करना है। ये फूल का आप कोई भी काम करो तो आपको धीरे से करना है ऐसे। अभी दूसरी ये पत्ती को हम ऐसे यहाँ से लपेटेंगे। ऐसे यहाँ से फिर से धागे को यहाँ लपेटेंगे और तीसरी पत्ती को भी ऐसे यहाँ रख के लपेट लेंगे धागे को। तो अभी मैं दिखाती हूँ। तो ये पाक की ये बाती जैसा हमने बना लिया है। तुलसी की मंजरी की जो डंडी होती है, इसको धागे में लपेट के ऐसे ऊपर चंपा के फूल की पत्ती को रख के धागा लपेट के इतना हमने बाती जैसा बना लिया है। जैसे रुई हम वस्त्र की बनाते हैं तो रुई भर के हम बनाते हैं पधरा के। तो यहाँ अब हमें क्या करना है, यहाँ जो इसके ये मोगरा का फूल को इधर रखेंगे ऐसे और धागे को लपेटेंगे। छोर बनाते हैं ना पाग में, ऐसे यहाँ हम, आपके पास मोगरे का फूल नहीं है तो दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, पत्ती से भी आप सजा सकते हो। और यहाँ ये दूसरा फूल रखेंगे और यहाँ धागे को डंडी थोड़ी सी हमें फूल की है ना, इसमें हम धागा ऐसे लपेटेंगे। तो कुछ हमारा ऐसा बन गया। और अब क्या करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे
ऐसे मोड़ के यहाँ से धागे को थोड़ा सा खुला रखना है। ऐसे यहाँ से ऐसे हम धागे को लपेटेंगे। धागे को लपेट के यहाँ हमें बीच में क्या करना है, ये गुलाब के फूल की पत्ती को ऐसे हम मोड़ेंगे। तो ये पत्ती को ऐसे यहाँ हम बीच में रखेंगे। 3-4 पत्ती आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी पत्ती हमें बीच में रखनी है। बाद में धागे को लपेटना है। ऐसे फोल्ड करके पत्ती को यहाँ बीच में ऐसे रखेंगे ऐसे, और बाद में धागे को धीरे धीरे लपेटेंगे। तो इसमें सुई की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ से ऐसे हम एक ही आटी लगा लेंगे। ऐसे धीरे से धागे को खींच के यहाँ कटिंग कर लेंगे। तो कुछ ऐसी हमारी पाग बन के रेडी है। तो यहाँ नीचे से और सुई धागे से यहाँ आपको मोगरे की कली रखनी है। अगर वो और कोई फूल की पत्ती आपको सजानी है सुई धागे से तो आप सजा सकते हो। तो ऐसे हमारी मोगरे के फूल की पाग तैयार है। तो अभी आगे में मोगरा का फूल नहीं है तो दूसरी पत्ती भी रख के मैं अगले वीडियो में दूसरी पाग दिखाऊंगी। तो ये तुलसी की मंजरी की डंडी से ऊपर चंपा के फूल की पत्ती लपेट के धागे से, और मोगरे का फूल ऊपर ऐसे सजा के, बीच में गुलाब की पत्ती सजा के ऐसे पाग बनाई है। तो आप भी ऐसी पाग अपने प्रभु के लिए ज़रूर बनाना। जय श्री कृष्ण।